हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान में त्रुटि विश्लेषण लेकर के आए हैं। ये कक्षा 11 में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और ये चैप्टर अच्छे से समझने के बाद ही आप आगे की फिजिक्स को आसान बना सकते हैं। यहाँ पर कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो त्रुटि को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। भौतिक शब्द संस्कृत में है। इसका हिंदी रूपांतरण होता है प्रकृति, अर्थात भौतिक विज्ञान प्रकृति का विज्ञान है, अर्थात प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण भौतिकी है। और प्रकृति में द्रव्य और ऊर्जा होती है, अर्थात द्रव्य ऊर्जा एवं उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण भौतिकी है। अब प्रकृति में तो घटनाएं घटित होती हैं, प्रकृति में घटनाएं घटित होती हैं, जैसे दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, बारिश हो जाना, अचानक सूर्य का चमकना, चंद्रमा का अपना आकार बदलना, ज्वार भाटा आना, भूकंप आना। और इस समय कोरोना महामारी भी विश्व में एक प्रकार से ही प्राकृतिक आपदा है। तो इन सब घटनाओं को पढ़ने के संबंध में हम भौतिक विज्ञान में देखते हैं। यानी भौतिक विज्ञान में कोई नियम इसके अपने नहीं है, इसके जितने भी नियम हैं वो सारे प्रकृति के नियम हैं। और प्रकृति के नियमों को सही सही जानने के लिए, ठीक ठीक से समझने के लिए उनका मापन करना होता है। जैसे कोरोना महामारी के इस बीच में पूरे विश्व में संकट है और पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, सरकारें लगी हुई हैं कि आखिर इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। इसकी ठीक ठीक मात्रा को समझने के लिए, इसके जेनेटिक प्रभाव को समझने के लिए इसका मापन जरूरी है, यानी इसके संघटन को समझना है। तो भौतिकी मापन का विज्ञान है। यानी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अगर हम अध्ययन विश्लेषण करते हैं तो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं की सटीक जानकारी के लिए मापन आवश्यक है। और जब उन घटनाओं का सटीक जानकारी हो जाएगा तो उसके बाद में हम अन्य घटनाएं क्या होने वाली हैं उनके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कोरोना की अगर वैक्सीन बन जाए सही ढंग से तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि कोरोना से संकट से पूरा विश्व अवश्य ही पार पा लेगा, अर्थात निपट लेगा। तो मापन में त्रुटि का बहुत बड़ा महत्व है। यानी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं की सटीक जानकारी के लिए मापन आवश्यक है। और किसी भी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप पूर्णतया यथार्थ नहीं होती है। किसी भी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप पूर्णतया यथार्थ नहीं होती है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी रहती है। मापन में अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं। मापन में अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं। तो सबसे पहले मापन में मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मापक यंत्र का एक पॉइंट है जिसका नाम है अल्पतमांक। अल्पतमांक जिस भी मापक यंत्र से हम मापन कर रहे हैं उस मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाले न्यूनतम शुद्ध माप को, मापक यंत्र द्वारा नापी जा सकने वाली न्यूनतम शुद्ध माप को हम उसका अल्पतमांक कहते हैं। सामान्य रूप से मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम माप
न्यूनतम माप को हम अल्पत माप कहते हैं। किसी भी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक नापी जा सकने वाली न्यूनतम जो भी माप है उसको हम अल्पत माप कहते हैं। यहाँ आप ये भी सीखेंगे किसी भी मापक यंत्र को देख करके आप उसके अल्पत माप की गणना कर लें। सपोज कीजिए आप मीटर पैमाना लेते हैं, तो अब मीटर पैमाना से न्यूनतम कितना मापा जा सकता है वही उसका अल्पत माप होगा, जिसको हम साधारण पैमाना या आप आम चाल की भाषा में पुट्टा या पटरी कहते हैं। तो उससे कम से कम कितना नापा जा सकता है? सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर कितना नाप सकते हैं। तो मीटर पैमाने या साधारण पैमाना का जो अल्पत माप होता है, मीटर पैमाना का जो अल्पत माप होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब उससे हम सेंटीमीटर का 10वां भाग नाप सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे मापक यंत्र की बात करें, वर्नियर, वर्नियर कैलिपर्स, ये 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग नापता है। अर्थात चाहे तो इसको ऐसे लिखें 1/100 बराबर 0.01 सेंटीमीटर। और लंबाई के मात्रक में हमें और यथार्थ माप चाहिए तो हम स्क्रू गेज को यूज करेंगे। स्क्रू गेज सेंटीमीटर का 1000वां भाग नाप लेता है, तो इसका अल्पत माप हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमारी जो घड़ी होती है जिससे हम समय देखते हैं, वो डिजिटल घड़ी जो होती है वो न्यूनतम 1 सेकंड नापती है। कितना नापती है? न्यूनतम 1 सेकंड नापती है, तो उसका अल्पतमांक 1 सेकंड हो जाएगा। ऐसे कोई भी यंत्र है तो उसको देख करके अल्पतमांक की गणना कर लेंगे। अल्पतमांक की गणना कर लेंगे अर्थात वो कितना न्यूनतम शुद्ध माप सकता है, अल्पतमांक। अब अल्पतमांक के बाद में मापक यंत्र में 2 टेक्निकल पॉइंट और होते हैं जिनका नाम है यथार्थता एवं परिशुद्धता। यथार्थता एवं परिशुद्धता, ये 2 टेक्निकल शब्द हैं जिनको हम सामान्य रूप से लगभग बराबर मानते हैं कि दोनों सेम हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम यथार्थता के बारे में बात करते हैं, एक्यूरेसी, और उसके बाद में हम परिशुद्धता की बात करते हैं, यथार्थता। और दूसरा शब्द है हमारा परिशुद्धता, प्रिसीजन। ये दोनों शब्द अपने आप में एक ही हैं, लगभग में साधारण बोलचाल की भाषा में एक ही हैं, अर्थात इसका मतलब यथार्थता से। अब यथार्थता क्या है कि मापक यंत्र द्वारा मापी गई राशि यानी जो मापन किया गया है उसका वास्तविक मान की कितना निकट है, अर्थात मापित राशि का जो मान है वास्तविक मान के कितना निकट है, यानी मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। और जबकि परिशुद्धता दर्शाती है कि मापित मान का किस सीमा तक विभेदन किया गया, किस सीमा
तक विभेदन किया गया। तो वास्तविक मान के अगर निकटतम है तो उसकी यथार्थता ज्यादा होगी। अगर उसमें किस सीमा तक विभेदन किया गया यानी विभेदन करने की सीमा अधिक है तो उसकी परिशुद्धता ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड की जो लंबाई है उसकी वास्तविक लंबाई जो है 4.563 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमने अलग अलग पैमाने का उपयोग किया। मान लीजिए इसको नापने के लिए हमने मीटर पैमाने का जब उपयोग किया तो अब मीटर पैमाना जो है इसकी लंबाई 4.4 सेंटीमीटर नाप लेता है। और जब हम स्क्रू गेज पैमाने का उपयोग करते हैं अथवा वर्नियर पैमाने का उपयोग करते हैं, ये मान लीजिए हमने स्क्रू गेज पैमाने का उपयोग किया तो जो स्क्रू गेज पैमाना है इसकी माप मापता है 4.54 नाप लेता है। अब देखिएगा ये जो मीटर पैमाने द्वारा ली गई माप है ये वास्तविक मान के निकट है, लगभग 4.5। ये है लगभग में 4.5 तो ये लगभग में 4.4 है, वास्तविक मान के निकट है, अर्थात ये यथार्थ है। यथार्थ ये यथार्थ है यानी इसका मतलब हुआ इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। और इसकी मतलब हुआ इसमें दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक स्क्रू गेज है तो दशमलव के 3 स्थान तक इसे मापेगा तो इसमें 3 स्थानों तक विभेदन किया गया है तो इसका मतलब इसका प्रिसीजन ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मापक यंत्र का अगर अल्पतमांक कम है तो उसकी परिशुद्धता ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब अगर अल्पतमांक का कम है तो परिशुद्धता ज्यादा होगी। इसका मतलब जो मापक यंत्र की परिशुद्धता है वो अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर हम चाहे तो इसके बीच में ये रिलेशन हो गया हमारा। तो यहां पर यथार्थता का मतलब है कि जो मापक यंत्र द्वारा नापी गई मान है वो वास्तविक मान के कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता ये दर्शाती है कि राशि का किस सीमा तक विभेदन किया गया। उदाहरण के तौर पर किसी मान लिया ब्लैक बोर्ड की जो वास्तविक लंबाई है ये कुछ इस तरीके से है। अब इसको जब हमने मीटर पैमाने की सहायता से नापा तो ये 4.4 आया तो इसका मान लगभग वास्तविक मान के निकट है तो इसकी यथार्थता ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और अगर इसको गेज पैमाने से नापते हैं तो स्क्रू गेज पैमाना दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध नाप लेता है तो इसका मतलब ये हो गया इसका प्रिसीजन ज्यादा है। तो परिशुद्धता जो है अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अल्पतमांक जितना कम है, अल्पतमांक जितना कम है परिशुद्धता उतनी ही ज्यादा होगी, परिशुद्धता उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसका मतलब अगर अल्पतमांक ज्यादा हो गया तो परिशुद्धता कम होगी तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो इन दोनों टेक्निकल शब्द अपने आप में है। अब त्रुटि के बारे में बात करते हैं। कोई भी जब हम माप लेते हैं तो मापन में अनिश्चितता बनी रहती है, अनिश्चितता को ही हम तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। माप में अनिश्चितता को हम तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। अब हमें मापन जो भी करते हैं, जो भी मापते हैं उसे हम प्रेक्षित मान कहते हैं। और वास्तविक मान क्या होता है? अगर हमें वास्तविक मान नहीं दिया गया है तो हम प्रेक्षण को कई बार दोहराएंगे और फिर उसका औसत लेंगे तो औसत मान को हम वास्तविक मान कहेंगे, औसत मान को हम वास्तविक मान कहेंगे। और जो नापेंगे एक बार में उसे हम प्रेक्षित मान कहेंगे। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान दो चीजें होती हैं। तो मापन में कोई भी यंत्र कितनी भी उच्च क्वालिटी का ना क्यों ना हो, कितनी भी उच्च परिशुद्धता का क्यों ना हो, उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी रहती है। मापन में अनिश्चितता को तकनीकी रूप से हम त्रुटि कहते हैं। मापन में अनिश्चितता को हम
तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। इसे उस सदैव प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। मापन में अनिश्चितता को हम तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं, इसे सदैव प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। तो जो व्यक्ति मापन करता है उसको हम कहते हैं प्रेक्षित मान। और वास्तविक मान क्या होता है? अगर वास्तविक मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम बार बार प्रेक्षणों से लिए गए मान का औसत निकाल लेते हैं और औसत मान को ही हम वास्तविक मान कहते हैं। और यदि वास्तविक मान ज्ञात है तो उसी के हिसाब से हम त्रुटि निकालेंगे। तो त्रुटि, मापन में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। मापन में अनिश्चितता को तकनीकी रूप में त्रुटि कहते हैं। इसे सदैव प्रतिशत में लिखते हैं। तो मापन में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, इसे हम सदैव प्रतिशत में लिखते हैं। त्रुटि 3 प्रकार की होती है। त्रुटि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, क्रमबद्ध त्रुटि। सिस्टेमेटिक एरर। और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। इनको कहते हैं रैंडम एरर। और एक और होता है स्थूल त्रुटियां, इनको कहते हैं ग्रॉस एरर। अब ये 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। नाम से ही स्पष्ट है, क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं जिनका हमें स्रोत मालूम होता है और पूर्ण रूप से इनका निराकरण संभव होता है। जिनका हमें स्रोत मालूम होता है और पूर्ण रूप से इनका निराकरण संभव होता है, तो इनके कई कारण हो सकते हैं। इन त्रुटियों के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, यंत्रगत त्रुटि हो सकती है, यानी यंत्र की कमी हो जाए। जैसे हम कोई भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर्स हमारा खराब हो जाए तो हम नया ऑपरेटर्स ले लेंगे। तो इस प्रकार से इस त्रुटि का क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा। और दूसरी बात हो सकती है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब है जैसे हम ऑपरेटर्स को अगर प्रयुक्त करना नहीं जानते हैं, अर्थात हम उसको चलाने में अशिक्षित हैं, तो भी त्रुटि आ जाएगी। तो इसके लिए हम प्रशिक्षण ले लेंगे और ये कमी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। आराम से ये कमी दूर हो जाएगी। और इसका रीजन तीसरा है, असावधानी भी हो सकती है। हम सावधान ना रहें, असावधानी हो सकती है। तो अब ये त्रुटि असावधानी, जैसे हमने गणना किया, कहीं पर हमारा गुणा गलत हो गया, कहीं पर जोड़ गलत हो गया, तो ये सब त्रुटियां हैं। इनसे हम लापरवाही हमारी हो सकती है। तीसरा लापरवाही, तो इसमें भी हम सावधान हो जाएंगे तो इन प्रकार की त्रुटियों को हम पूर्ण रूप से निवारण कर लेंगे। जैसे मान लीजिए त्रुटि है, हमने मान लो मापक यंत्र अपना शुरू कर दिया। अब मीटर पैमाना हमने जब यूज करना शुरू किया,
या स्क्रू गेज पैमाना शुरू किया तो पता लगा हमारे में 0 एक सीध में नहीं, हम पहले मापना शुरू कर दी, पता लगा ऐसे हैं, तो अब इसमें कमी रह गई, तो ये हमारी असावधानी है, इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। और अगर मान लीजिए हम प्रयुक्त नहीं चलाना चाहते, साधारण सी भाषा ले लीजिए, आप साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना नहीं जानते और लेकर जब चल देंगे तो फिर क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, यानी कुछ दिक्कत आएंगी तो वो आपके एरर में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके लिए आप उसको सीख लेंगे तो आसानी से ये त्रुटियां दूर हो जाएंगी। दूसरी प्रकार की त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटियां। इनका स्रोत नहीं मालूम होता है, ये अनियमित अंतराल पर आती हैं। इनका ना तो स्रोत मालूम होता है, अनियमित अंतराल में आती हैं, इनका स्रोत ज्ञान नहीं होता है। इनका स्रोत मालूम होता है जब इनका स्रोत ज्ञान नहीं होता है। इनका तो स्रोत ज्ञात होता है, इनका स्रोत ज्ञात होता है और ये नियमित अंतराल पर आती है। अब यादृच्छिक त्रुटियां क्या हैं, इनका स्रोत मालूम नहीं होता। तो इनका जब स्रोत मालूम होता है तो इनका निराकरण संभव है और इनका इसलिए हम इनका निराकरण कर सकते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन अब इनका स्रोत नहीं होता, स्रोत ज्ञात नहीं होता है, इसलिए इनका निराकरण संभव नहीं है। अतः इनका पूर्ण रूप से निराकरण संभव नहीं है। अब जब तक हमें स्रोत नहीं मालूम होगा तब तक त्रुटियों का निराकरण संभव नहीं होगा। जैसे इस समय देखिए कोरोना महामारी, अब इसका हमें स्रोत ही नहीं मालूम है। अगर जब हमें स्रोत मालूम हो जाए तब तो इसका निराकरण संभव होगा, और इसका स्रोत नहीं मालूम है तो कोरोना महामारी एक हिसाब से अनियमित। त्रुटि क्या, उसमें मापन तो हो नहीं रहा है लेकिन उसका स्रोत नहीं मालूम है, तो हम कह सकते हैं ऐसे कभी अचानक बल्ब का फ्यूज हो जाना, लाइट, अब उसमें स्रोत नहीं मालूम होता, वोल्टेज कभी घट गया कभी बढ़ गया। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए प्रेक्षण को बार बार दोहरा करके उसका औसत ले लेते हैं। प्रेक्षण को बार बार दोहरा करके उसका औसत ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इस त्रुटि का भी निराकरण हो जाता है प्रेक्षण। अब तीसरी